हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी साइंस टीचर नीतू यादव और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 1 विच इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सब कुछ लाइन बाय लाइन समझाऊंगी हिंदी में, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। In class 6th, you learn that food is essential for all living organism. आपने क्लास 6 में पढ़ाई है कि फूड सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। हमें खाना पेड़ों से मिलता है, प्लांट से मिलता है, और वो खाना हम खाते हैं, चाहे हम हर्बीवोरस हों यानी कि प्लांट्स प्रोडक्ट खाने वाले हों, या फिर हम कार्निवोरस हों या फिर चिकन मीट खाने वाले हों। ओके, तो दोनों ही केसेस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम फूड कंज्यूम करते हैं, तो फूड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। देखिए, हर एक फूड में, चाहे आप कोई भी वेजिटेबल ले लीजिए, कोई भी फ्रूट ले लीजिए, ठीक है, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट ले लीजिए, दाल, सब्ज़ी, मीट, एग, पनीर, सभी में ये सारे मटेरियल्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ये हमें एनर्जी देता है, प्रोटीन ये हमारी ग्रोथ बढ़ाता है, हमारे अंदर मसल पावर बढ़ाता है, फैट हमारी बॉडी में एनर्जी देता है, विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी में ग्रोथ और डिजीज़ से लड़ने की ताकत देते हैं। तो ये सब हमारे फूड में मौजूद हैं। हर एक वेजिटेबल, हर एक फ्रूट में इनका कंपोनेंट अलग अलग होता है। किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, किसी में प्रोटीन ज़्यादा होता है। दालों में प्रोटीन ज़्यादा होता है और आलू, चावल, इनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। बस थोड़ा प्रपोर्शन चेंज हो जाता है बच्चों, लेकिन सब फूड्स में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन्हीं कंपोनेंट को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। तो बिल्कुल हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल इंक्लूड ह्यूमन कैन नॉट। तो प्लांट्स अपने लिए फूड बना लेते हैं, लेकिन एनिमल अपने लिए फूड नहीं बना पाता। कैसे बना लेते हैं प्लांट्स? बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम आगे पढ़ेंगे, हालांकि आपने 6th में थोड़ा सा इसके बारे में जाना है। They get it from plants or animals that eat plants. Thus, human and animals are directly or indirectly dependent on plants. देखिए, humans plants पे directly भी depend होते हैं, indirectly भी। Directly कैसे? जैसे आप स्पिनच खाते हैं, फेनुग्रीक खाते हैं। स्पिनच आपको पता है, पालक, मेथी, है ना। आप प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हैं, बैगन खा रहे हैं, आप कॉलीफ्लावर खा रहे हैं, तो ये प्लांट के प्रोडक्ट हैं। लेकिन अगर आप कोई कार्निवोरस हैं, मीन्स आप मीट, चिकन खाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उन एनिमल्स को खा रहे हैं जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं। तो देखिए, आप इनडायरेक्टली भी डिपेंडेंट हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, लायन ईट्स डियर बट डियर ईट्स प्लांट। तो इनडायरेक्ट रिलेशन हुआ लायन और प्लांट का। तो प्लांट तो बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्लांट है तो डियर खाना खा रहा है, और डियर है तो एनिमल को खाना लायन को खाना मिल रहा है ना। फिर इसमें देखिए लिखा है, बूजू वांट्स टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। आप भी जानना चाहते हैं, और बूजू इसमें एक नाम दिया हुआ है, वो भी जानना चाहता है कि प्लांट खाना कैसे बनाते हैं। तो चलिए आगे क्या लिखा है देखते हैं। Now, modes of nutrition in plants. Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and mineral. तो ये बहुत important है। देखिए, प्लांट जब भी खाना बनाते हैं तो उनको ये 4-5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्या क्या? वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की और मिनरल्स की। मिनरल्स कहाँ से मिल रहा है? सॉइल से मिल रहा है। मिनरल्स कहाँ से मिल रहा है? सॉइल से मिल रहा है। पानी भी हम कहाँ डालते हैं? मिट्टी में डालते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई इंजेक्शन प्लांट में लगा देते हो पानी का, नहीं। हम प्लांट में पानी कैसे डालते हैं? मिट्टी में डालते हैं, और मिट्टी से प्लांट सोख लेता है पानी को। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। तो ये जो रॉ मटेरियल्स हैं ये हमारे सराउंडिंग में हैं, और यही प्लांट्स कंज्यूम करता है खाना बनाने के लिए, और वही खाना हम लोग भी खाते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, to repair damaged part of their bodies and provide energy to carry out life process। अब बोल रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स इतना इम्पॉर्टेंट है
कि वो हमारी बॉडी में ग्रोथ बढ़ाता है, हमारे डैमेज पार्ट को रिपेयर करता है, हमें एनर्जी देता है, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, वही चीज़ें हैं। तो खाना हमें ये सब चीज़ें देता है। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या हुआ, पूरी प्रोसेस खाना खाने से लेकर खाना पचाने तक और उसकी एनर्जी को कंज्यूम करने तक हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे न्यूट्रिशन। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना खाने के तरीके। देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फॉर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। अच्छा, एक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें खाना खुद बनाया जाता है उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, मतलब खुद। ट्रोफोस मीन्स होता है नरिशमेंट, नरिशमेंट देना। ठीक है, खुद अपने लिए खाना बनाने की प्रोसेस को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखा गया है। ओके स्टूडेंट, तो ये कौन है ऑटोट्रॉफिक, हमें पता है प्लांट्स है ना, वही बना पाते हैं। ऑटो मतलब खुद, नरिशमेंट खुद अपने लिए नरिशमेंट बना सकते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो एग्जाम्पल हमें पता चल गया, ऑटोट्रॉफिक का एग्जाम्पल हो गया प्लांट्स। नाउ animals and most other organism take in food prepared by plants, they are called heterotrophs. तो कुछ animals heterotrophs कुछ एनिमल्स हर्बीवोरस होते हैं, कुछ एनिमल्स कार्निवोरस होते हैं, है ना, ये क्राइटेरिया इसमें आती है। लेकिन बेसिकली कलेक्टिवली सारे एनिमल हेटेरोट्रॉफ्स हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं है जिससे वो खाना बना सकें। अगर हमारे अंदर ऐसी प्रोसेस होती तो हमारे भी सेब, संतरे, अंगूर सब लग रहे होते बॉडी पे, है ना, हम खुद ही ग्रो कर लेते, जो कि इम्पॉसिबल है फॉर एनिमल्स, है ना, फॉर ह्यूमंस, दोनों के लिए। तो हम किस पे डिपेंडेंट है, हम ऑटोट्रॉफिक पे डिपेंडेंट है, मतलब हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। देखिए एक लिखा हुआ है इन्होंने, Payali wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plant. तो वो बोल रहे हैं, पहली बोल रही है कि अरे हम क्यों नहीं बना सकते, प्लांट्स बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते। तो इसके बारे में नीचे उन्होंने अच्छे से समझाया है, वो देखेंगे हम। नाउ वी मे आस्क वेयर द food factories of plants are located, whether food is made in all parts of our plant or only in certain parts. How do plants obtain the raw material of the surroundings? How do they transport them to the food factories of plant? अच्छा, उन्होंने कई सारे सवाल एक साथ पूछ लिए हैं कि खाना कैसे बनता है, कहाँ बनता है, अगर पत्तियों में बनता है तो फिर जड़ों तक कैसे जाता है ना, ये पूरी बात उन्होंने इसी पैराग्राफ में पूछ ली है। तो ये क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स ये नीचे दिए हुए हैं इसमें। देखिए, फोटोसिंथेसिस हमें पता है, हमने 6th में भी पढ़ी है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लीव आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। लीव्स क्या है, फूड फैक्ट्री है, खाना बनाने की जगह है। Therefore all the raw material must be reach the leaf. तो इसका मतलब सारे जो रॉ मटेरियल हैं जो हमने पहले पढ़े थे, जैसे कि यहाँ पढ़े थे हमने वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल, ये सब लीव्स तक पहुँचने चाहिए। तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए लिखा हुआ है, वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय रूट। तो उन्होंने बोला है अगर सॉइल में पानी है तो वो सब प्लांट्स कंज्यूम करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन। जैसे कि चना अगर आप पानी में डाल दीजिए, ये देखिए मैंने एक डायग्राम भी बनाया है, ग्राम अगर आपने पानी में डाल दिया है तो आपने देखा होगा आपकी मदर्स रात में चने डालती हैं और सुबह तक चने फूल जाते हैं, है ना, बड़े बड़े हो जाते हैं। सेम ऐसे ही पानी हम मिट्टी में डालते हैं, थोड़ी देर बाद प्लांट्स की जड़ें हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो पानी के साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस तरीके से प्लांट अपना रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं, कौन कौन सा, वाटर और मिनरल्स का। अब थोड़ा सा हम डिटेल में इसको पढ़ लेंगे। ये जो पैराग्राफ है सेल का, इसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दी है, सेल होता क्या है। तो देखिए लिखा है, यू हैव सी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ब्रिक्स, सिमिलरली द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड बाय टाइनी कॉल्ड सेल्स. Cells can be seen only under the microscope. Some organisms are made by one cell. The cell is enclosed by thin outer boundary called cell membrane. तो वो कह रहे हैं जैसे कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए एक ईंट से हम शुरुआत करते हैं बेटा,
एक ईंट लगाएंगे, उसके साथ फिर कई सारी ईंटें जोड़ेंगे तो एक दीवार खड़ी होगी। एक दीवार से कई सारी दीवार बन जाएंगी, 4 दीवार बन गई तो एक कमरा तैयार हो गया, कई सारे कमरे तैयार हो गए तो एक घर तैयार हो गया, कई सारे घर तो एक कॉलोनी तैयार हो गई, कई सारी कॉलोनीज तो एक सिटी तैयार हो गई, है ना। तो ये क्या है, जैसे हमारे बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, ब्रिक्स है, ऐसे हमारी बॉडी की जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है सेल। वो है सेल, मतलब हमारी सबसे छोटी बेसिक यूनिट है सेल। ये सेल कई सारे मिलते जाते हैं और हमारी बॉडी में ऑर्गन बनते चले जाते हैं, है ना। बहुत सारे सेल मिलेंगे तब हमारी बॉडी में ऑर्गन्स बनेंगे, स्टमक बनेगा, लीवर बनेगा, है ना, हमारी बॉडी में ऑर्गन्स बनेंगे। तो उनके बारे में बताया। सेल इज एनक्लोज बाय, उन्होंने बोला है सेल के ऊपर, हर सेल के ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। मोस्ट सेल हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। सब सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं। ये देखिए सेल का डायग्राम दिया है, इस तरीके से सेल, इस एक ये दिख रहा है, इसको सेल बोल रहे हैं। बहुत सारे सेल दिखाए हैं इसमें, लेकिन ये एक सेल है। इसमें बीच में जो मिडिल में दिख रहा है ये न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक है। आप देख रहे हैं लिखा भी है, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के आसपास लिक्विड होता है, जैसे कि आपकी जेली होती है ना, जो आप खाते हैं जेली, उस टाइप से, ना ज़्यादा सॉलिड ना ज़्यादा लिक्विड, तो इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और जो इसके बाहर की जो बाउंड्री है, ये बाहर की जो बाउंड्री है, इसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। थ्रू द डाइनिंग पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीव्स, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। अब वो बोल रहे हैं देखो CO2, क्योंकि प्लांट्स को CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम लेते हैं स्टोमेटा से। स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, लीव्स पे। लीव्स पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो एक्चुअली क्या है, वो स्टोमेटाज हैं, ओके। और वो स्टोमेटाज क्या स्टोर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, water and minerals are transported to the leaves by the vessel which runs like pipe throughout the root and stems and branches। जैसे हमारी बॉडी में खून बहता है, किस में बहता है, छोटी छोटी नसों में बहता है ना। वेसल्स, हमारे बॉडी में भी वेसल्स हैं, ऐसे प्लांट्स में भी वेसल्स हैं जिन्हें वैस्कुलर बंडल्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल्स, है ना। इनमें 2 होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, बड़ी क्लास में आप पढ़ेंगे। एक खाना लाने ले जाने के लिए, एक पानी लाने ले जाने के लिए। तो वो एक प्रोसेस होती है जिससे खाना पूरे प्लांट्स के हर कोने तक पहुंचता है और पानी भी प्लांट्स के हर कोने तक पहुंचता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आगे लिखा है, पहेली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड। इतना क्या स्पेशल है लीव्स के पास कि वो खाना बना पाते हैं। आइए देखते हैं। लीव्स हैव ग्रीन प्लांट्स ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है क्लोरोफिल। ये जो पिगमेंट होता है ये सनलाइट को स्टोर करके रखता है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। तो सूरज की रोशनी को स्टोर कर लेता है कौन, क्लोरोफिल। तो अभी तक हमने समझा कि CO2 को कौन स्टोर कर रहा है, CO2 को हमारा स्टोमेटा स्टोर कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा स्टोर कर रहा है, और क्लोरोफिल सनलाइट को स्टोर कर रही है। तो काम बन गया, प्लांट्स को जो जो रॉ मटेरियल चाहिए वो सब स्टोर हो रहा है, ठीक है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि फोटो माने होता है लाइट, हमें सनलाइट चाहिए, और सिंथेसिस माने कंबाइन करना, सारी चीज़ों को कंबाइन कर कर, यानी कि वाटर और CO2, सनलाइट, क्लोरोफिल, इन सबको मिक्स कर कर बनाना, क्या बनाना, फूड बनाना, है ना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ। The solar energy is captured by leaves and stored in plants in the form of food. Thus, sun is the ultimate source of energy. तो जितना भी फूड हमें कंज्यूम करना होता है, हम जो प्लांट्स बनाते हैं वो फूड सब किसके हेल्प से बनाते हैं, सन से। तो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स बेटा, है ना। सन सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का, क्योंकि सारे प्लांट्स दुनिया में सन की हेल्प से ही खाना बना रहे हैं, है ना। और आपको मैं बता दूं कि प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन
बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए, हम लोग सांस कैसे लेंगे, है ना। In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by the plants. Beside oxygen, which is essential for survival of all the organism. तो इस पैराग्राफ में उन्होंने फोटोसिंथेसिस की कीमत बताई है कि कितना इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस हमारे लिए। ठीक है, ये तो हो गया आज पार्ट 1 इस चैप्टर का बच्चों। कल हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको अच्छे से, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, है ना, और बगल में बेल आइकन की घंटी का एक साइन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी जिसमें आप इस चैप्टर को और डीपली समझ पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं, ठीक है, और स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। पार्ट 2 लेकर मैं जल्दी ही आपके सामने आ जाऊंगी। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।